प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अभाज्य गुणनखंड बनाने का नियम बताएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम कुछ सवाल यहाँ पर लिए हैं, 4 सवाल लिए, तो हम चारों को बारी बारी से बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि कौन सी संख्या से वो विभाजित हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि किस संख्या को हम किससे भाग दें, कौन सी अभाज्य संख्या से भाग दें। तो इसके लिए हम कुछ साइड से बता रहे हैं। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उनमें 2 से ही विभाजित कराना है, 2 से भाग लगाना है। और यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो वो 3 से भी कट सकती है और या 5 से भी कट सकती है। तो 3 से कटने के लिए उस संख्या को जोड़ लेंगे। अगर जोड़ने पर अगर वो 3 के टेबल में आ रही है तो वो 3 से कटेगी, और अगर 3 से नहीं कटा तो वो 5 से उनको कटना ही कटना है। तो आते हैं सवाल में। तो पहला सवाल है मेरा 100। तो पहला सवाल मेरा 100 है, तो इनको हम हल करते हैं। तो 100 को अगर हम विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं अंत में 0 है। अगर अंत में 0 है तो 2 से, अगर 2 से कटाते तो 5 दूना 10, 0 उतर गया। फिर देख रहे हैं फिर 2 से भाग लग रही, तो अगर 2 से विभाजित कराते तो 25 दूना 50। फिर देख रहे हैं कि अंत में 5 आया, तो ये 5 से विभाजित होगा तो 5 है 25। तो ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो अभाज्य गुणनखंड हम 100 का कर रहे हैं, तो 100 बराबर, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 कितने टाइम आया, तो 2 टाइम आया, तो 2 को लिख देंगे तो पावर 2 कर देंगे, फिर गुना। अब देख रहे 5 भी 2 टाइम आया, तो 5 पर पावर 2। तो इस तरह से मेरा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है मेरा 305। तो इसको हम बनाते हैं 305। तो ये 305 है, तो अंत में 5 आया है, तो ये 3 से कट सकती है या नहीं कट सकती है। तो एक बार हम इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 और 0 कितना हो गया, 5 और 5 और 3 8। 8 तो 3 के टेबल में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम 5 से ही विभाजित करेंगे। तो 5 छक्के 30 और 5 एका 5, तो 61 आ गया। तो 61 मेरा अभाज्य संख्या, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो 305 का मेरा अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 भी अकेले है तो 5 को लिख देंगे, और 61 भी अकेला है तो 61 को हम लिख देंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया। तीसरा सवाल है मेरा 505। तो इस संख्या को देख रहे हैं कि इस संख्या के अंत में 5 है। अगर अंत में 5 है तो वो 3 से भी कट सकती है, अगर 3 से नहीं कटा तो 5 से कटेगा ही कटेगा। तो 5 और 0 5 हो गया, और 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसे 5 से विभाजित करेंगे। तो क्या हो गया मेरा, ये 5 एका 5, 0 है तो उतर गया, फिर ये मेरा 5 एका 5। तो देख रहे हैं मेरा क्या आया, 101 आया। तो इनको देखेंगे कौन सी संख्या से विभाजित होगा। तो 101 भी मेरा अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी विभाजित नहीं होगा। तो ये क्या हो गया मेरा 505 का क्या हो गया, 5 भी 1 टाइम है और 101 भी 1 टाइम है। तो ये मेरा आंसर हो गया। चौथा सवाल है मेरा 124। तो इनको हम बता रहे हैं। तो देख रहे हैं अंत में मेरा क्या है, सम संख्या। अगर अंत में सम संख्या आता है तो वो 2 से विभाजित होती है। तो अगर 2 से अगर हम विभाजित करते हैं तो 6 दूना 12, 2 दूना 4। फिर देख रहे हैं अंत में सम संख्या है, तो अगर 2 से विभाजित करते हैं तो 3 दूना 6, 2 एका 2। अब तो 31 अभाज्य संख्या हो गया, तो ये कटेगी नहीं। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 टाइम आया है तो 2 पर पावर 2 हो गया, और 31 1 टाइम है तो ये 1। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सभी सवाल को बताएं। कुछ सवाल हम सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से मेरा सवाल है। तो 10 सवाल दिए हैं, 10 सवाल को आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।